इंसाइडर लाइव को टॉप न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मैं रामिका। बिहार में इन दिनों बिजली की किल्लत से सब लोग परेशान हैं। रोहतास में शनिवार को उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब बिहार सरकार के तीन मंत्रियों ने मोबाइल की रोशनी में एक सभा की। चिनारी में आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल होने के लिए बिहार सरकार के मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, मंत्री अनीता देवी और मंत्री ज़बा खान पहुंचे थे, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण उन्हें मोबाइल की रोशनी में ही सभा को संबोधित करना पड़ा। दरअसल शनिवार को चिनारी के डगबंगला मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन शनिवार के दिन में ही किया गया था, लेकिन सबको पता है कि मंत्री लोग किस तरीके से समय पर नहीं पहुंचते हैं और अपनी लेट लतीफी के कारण काफी देर हो गई। बारी बारी से मंत्रीगण देर शाम तक पहुंचे, जिस कारण सभा काफी देर तक चली। दिन का कार्यक्रम होने के कारण कार्यक्रम स्थल पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे में मंच पर मौजूद नेतागण और मैदान में खड़े समर्थक मोबाइल की रोशनी जलाकर पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी की मां व पूर्व एमएलए पार्वती देवी का निधन हो गया है। पार्वती देवी काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी। वहीं शनिवार रात को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उसी दौरान रास्ते में ही उनका निधन हो गया। सम्राट चौधरी ने अपने ट्विटर के माध्यम से इस बारे में सूचना दी है। ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि मेरे परिवार के लिए सबसे दुखद है। अब हमारी माता जी हमारे बीच नहीं रही। दिनांक 10/9/2022 को रात्रि 11:38 बजे मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माँ, आपके निधन से मेरे जीवन में एक शून्य सा आ गया है और आपका जाना मेरे लिए एक अपूरणीय क्षति है। यहाँ बताते चले कि पार्वती देवी तारापुर से 5 बार विधायक और खगड़िया से 1 बार सांसद चुनी गई थी। इसके साथ ही पार्वती देवी के पति और सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक पार्वती देवी के निधन पर शोक संदेश में कहा कि पार्वती देवी बहुत ही नेक दिल और सरल हृदय की महिला थी। साथ ही नीतीश कुमार ने उनके परिवार को भी सांत्वना दी है और इसके साथ साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद समेत अन्य ने शोक प्रकट किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ट्विटर के माध्यम से शोक जताया है। इधर बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस ऐसे कारनामे करती है जिसको लेकर आए दिन खबर बनती रहती है और इस बार पुलिस ने 13 साल के बच्चे को ही जेल में भेज दिया। ये पूरा मामला जो है वो सिवान का है। बढ़रिया पुरानी बाजार में बीते गुरुवार की देर शाम महावीरी मेला जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना हुई थी और पत्थरबाजी के बाद कई गुमटी को आग के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में कई लोगों पर नामजद और अज्ञात लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। दोनों पक्षों की ओर से कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक 13 साल के बच्चे को भी पुलिस ने पकड़ा और जेल भेज दिया। इस मामले में डर से पीड़ित परिवार सामने नहीं आ रहा है। इस घटना को लेकर के AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा है कि नए सेक्युलर चाचा नीतीश कुमार के राज में बच्चे भी महफूज नहीं, उन्हें कोर्ट में रस्सी से बांधकर पेश किया जाता है। डकाइयों को पकड़ने के बजाय पुलिस मुसलमान बच्चों को निशाना बना रही है। पुलिस कर्मियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और बच्चे के घर वालों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। और खबरों के अंत में जन सुराज अभियान के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सीएम नीतीश और महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर बने हुए हैं। वो राज्य के हर जिले में घूम कर सरकार की नाकामियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। पूरी सरकार 180 डिग्री से घूम गई। लोगों ने वोट किया था एक दूसरे फॉर्मेशन को। नीतीश जी की कृपा से अब हम लोग को एक नया फॉर्मेशन मिल गया और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। आप लोग पत्रकार हैं, आपके मेमोरी को रिफ्रेश भी करते हैं। 2012 के बाद नीतीश जी द्वारा बनाए जाने वाला ये 6वां प्रयोग है। 2012 के बाद 10 साल में ये 6वां प्रयोग है। जब भी प्रयोग उन्होंने कुछ किया है, इसमें एक ही बात कांस्टेंट है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना, चाहे प्रयोग कुछ भी हो। और बिहार के लोगों की दुर्दशा जो थी उस दिन ब दिन और बदतर होते जाना। बाकी प्रयोग जब भी होता है तो आप और हम उसका मिलकर आकलन करते हैं। लोगों को ऐसा बताया जाता है कि इसी से अब बिहार सुधरने वाला है और 2 साल के बाद फिर पलट के दूसरी बात।
आपने देखा 2012 में मोदी जी से वो अलग हुए एनडीए से, फिर उसके बाद 14 में हारने के बाद उन्होंने मांझी जी को बना दिया, फिर मांझी जी को हटाया, अपने बन गए, फिर महागठबंधन में जीते, फिर वापस एनडीए गए, फिर वापस महागठबंधन में आ गए। अरे भाई, जहाँ रहना है वहाँ एक जगह स्थिर रहिए, जनता ये समझ तो पाए भाई आप चाहते क्या हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फेविकॉल वालों को ऐड का ब्रांड एम्बेसडर अब नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए, इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। फेविकॉल का ब्रांड एम्बेसडर, मुझे लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडिंग की समझ है, जो मैं काम करता था। फेविकॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। इधर प्रशांत किशोर के हमले से जेडीयू तिलमिला गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रशांत किशोर को एक व्यवसायी बताया है, जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक सेल्समैन की तरह प्रचार कर रहे हैं। ललन सिंह ने यहां तक कहा है कि प्रशांत किशोर को तो बिहार की पूरी जानकारी भी नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर पर कोई भी टिप्पणी करना बेकार है। प्रशांत किशोर राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक व्यवसायी है। देश के अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर वो सिर्फ व्यापार करते हैं। जब तक कोई व्यवसायी एक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, तब तक उसकी बिक्री नहीं होगी। प्रशांत किशोर सेल्समैन की तरह अपना प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर बिहार के बारे में जानते ही क्या है। पिछले 17 सालों में बिहार का जो विकास हुआ है, उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। ललन सिंह ने ये भी कहा कि प्रशांत किशोर फिलहाल बीजेपी का काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम वो पर्दे के पीछे से कर रहे थे, उसे सामने से आकर करें। और साथ ही साथ जिसको किसी चीज से मतलब नहीं है और सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो वो करते रहे जो कर रहा है। उन्हें कौन रोक रहा है? प्रशांत किशोर जी राजनीतिज्ञ व्यक्ति नहीं है, वो व्यवसायी है, व्यापार करते हैं। कभी बंगाल में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी पंजाब में, तो वो व्यापार करते हैं। और व्यापार करने वाला व्यक्ति जब तक सेल्समैन की तरह अपना प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, तब तक उसका बिक्री तो होगा नहीं। तो वो सेल्समैन की तरह अपने प्रोडक्ट का, अपने व्यापार का प्रचार कर रहे हैं। बाकी प्रशांत किशोर जी बिहार को देखे क्या मालूम है बिहार में उनको 2005 में क्या था। तो 2005 से लेकर 2022 तक 17 वर्षों में जो बिहार का विकास हुआ है और जो बिहार का विकास दर है, उसमें कोई प्रशांत किशोर जी का योगदान है क्या? प्रशांत किशोर जी अलग अलग पार्टियों में, उसका प्रशांत किशोर जी इसका टिक उसमें बांध देते हैं, उसका टिक उसमें बांध देते हैं, 5-6 टिक एक साथ बांध देते हैं और उसमें फिर अपना गोल 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 खेलते रहते हैं। अभी वो जिनका काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसी का काम है। और पर्दा के पीछे से करने के बजाय वो खुलेआम करे। कौन रोका है? बिहार का बच्चा जानता है बिहार में क्या था शिक्षा व्यवस्था। बिहार में कोई स्कूल की बिल्डिंग थी क्या? आज बिहार के हर इलाके में स्कूल की बिल्डिंग बन गई है। आज लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूल में बराबर हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना चलाया शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए। तो टॉप न्यूज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।